हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। चाचा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बताया था कि हमारे जीवन के अंदर अच्छी आदतें अगर आती हैं हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। बुरी आदतों से हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी सकते। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष आते हैं, लेकिन उन संघर्षों से हम आगे कैसे निकल सकते हैं। एक छोटी सी बात है, हमारे लाइफ के अंदर मेहनत होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। हर इंसान मेहनत से जी चुराता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप मेहनत करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके भाग्य में यदि 2 रोटी लिखी है आपको 2 ही रोटी मिलेगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से, आप अपने पुरुषार्थ से 4 रोटी भी खा सकते हो। भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ से। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एक विद्यार्थी अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। दीपक की लौ के अंदर वह बच्चा बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, तन्मयता से वह अध्ययन कर रहा था और उसकी अध्ययन के प्रति रुचि थी, पढ़ने के प्रति रुचि थी और उसकी इंटरेस्ट या उसकी रुचि से प्रसन्न होकर के सरस्वती विद्या की देवी वह उपस्थित हुई। रात्रि का समय, शांत वातावरण, सब सो रहे थे, बच्चा पढ़ रहा था। वह देवी उपस्थित होकर के उस बच्चे से कहती है, हे पुत्र, मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ, तो कुछ वरदान मांगना चाहता है तो मांग ले। बच्चों, यदि उस जगह यदि हम होते, हम क्या मांगते कि माँ मुझे बस तू पेपर में पास करवा दे, परीक्षा में पास करवा दे, या और कुछ भी हम उस देवी से मांग सकते थे। क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और बच्चे हैं तो बच्चे के मन में, और पेपर का समय है तो बच्चा और क्या मांगेगा, वो तो यही मांगेगा कि माँ मुझे पास कर दे। और आप समझ सकते हो कि उस बच्चे ने भी माँ से क्या मांगा होगा। आप यही बोलोगे, सीधी सी बात है कि उसने मांगा होगा मेरे पास कर देना। नहीं, आपका थॉट्स, आपका विचार एकदम गलत है। उस बच्चे ने कहा कि देवी माँ मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे अध्ययन करना है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दीजिए। देवी ने कहा कि नहीं, कुछ तो वरदान दो। देवी, देव दुर्लभ, देव के दर्शन दुर्लभ है और देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते। मैं आई हूं तो तुमको कुछ दे के ही जाऊंगी। अच्छा, हे देवी माँ, आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, यह दीपक जो जल रहा है वह दीपक हमेशा इसी प्रकार से जलता रहे और मैं जिस लगन से पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, वह इंटरेस्ट हमेशा मेरा बना रहे, दीपक जलता रहे, मैं पढ़ता रहूँ। देवी माँ खुश हो गई। देवी ने कहा, देखो, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो विद्या पास करने की बात कहता या और कुछ, धन दौलत और कुछ भी मांग सकता था, लेकिन इस बच्चे ने क्या मांगा? पुरुषार्थ, कि हे देवी माँ मैं ऐसे ही पढ़ता रहूं और दीपक ऐसा ही जलता रहे। बच्चों, समझने की बात है कि हम अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें कि हम अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर वह जुनून होना चाहिए, वह उत्साह होना चाहिए, और अगर वह उत्साह और जुनून हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।
किसी की हिम्मत नहीं कि वो मुझे रोक दे। आपके भाग्य आपके पुरुषार्थ से ही बनता है। आप यदि सत्कर्म करते हो, अच्छा पुरुषार्थ करते हो, आपका भाग्य, आपका भविष्य आपके हाथों में है। इन हाथों की लकीरों में क्या लिखा है? इन हाथों की लकीरों में आपका पुरुषार्थ। आप यदि पुरुषार्थ करोगे तो आपकी ये हाथ की लकीरें बदल जाएगी। यह पुरुषार्थ पर निर्भर है। परिश्रम करो, मेहनत करो, जी मत चुराओ, आलसी मत बनो, उत्साहित बनो, पुरुषार्थ पर भरोसा रखो। मैंने पिछली वीडियो के अंदर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के विषय में बताया था, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को बढ़ाने का प्रयास करें। आप बुरी आदतों को जैसे जैसे आप दूर करोगे, आपके अंदर अच्छी आदत अपने आप बढ़ जाएगी। आप यह प्रयास करो कि मैं अच्छी आदत को डालता जाऊं, नहीं डाल सकते। आप बुरी को दूर करो। एक मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें स्टोरेज होते हैं। आप कितना MB उसके अंदर, कितना GB आप उसके अंदर रख सकते हैं। अगर वो फुल हो गया तो आप नई चीज़ कहाँ से डालोगे? इसलिए आपको पुरानी स्टोरेज को, पुरानी चीज़ों को आपको वहाँ से हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। और वहाँ से वो पुरानी चीज़ें जैसी हट जाती है, फिर आप नई चीज़ों को डाल सकते हैं। हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए। आप अपनी बुरी आदतों को आप जैसे जैसे दूर करोगे, अच्छी आदतें हमारे अंदर आने लग जाएगी। आप अच्छाई के लिए प्रयास करोगे, अच्छाई के लिए पुरुषार्थ करोगे, आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो हमारा पुरुषार्थ हो, हम आलसी ना बने, मेहनत करें, मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हमारे कर्म हम खुद निर्माण करते हैं। हम अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। हम हैं अपने भाग्य विधाता। आप अच्छा पुरुषार्थ करें और अपने भाग्य को अच्छा बनाएं, अच्छा परिश्रम करें और आलस को दूर करने का प्रयास करें। उत्साही और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम उत्साह और जुनून के साथ में कोई कार्य करेंगे, 100% हमको सफलता मिलेगी। तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो इस चाचा के चैनल से आपको यही शिक्षा या उपदेश में देना चाहता हूँ कि आप पुरुषार्थ पर विशेष रूप से बल दें, सत पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छा प्रयास करें, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। और सभी के प्रति मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि आपका जीवन अच्छा बने, आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। नमस्ते।